हमसे इब्राहिम बिन हमजा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बन साद ने बयान किया, उन्होंने साले बिन किसान से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उनको अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने खबर दी, उनको अबू सुफियान बिन हर्ब ने के हिरकिल रोम के बादशाह ने उनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो ने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए, और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई इसके दीन में आकर फिर इसको बुरा जानकर फिर जाता है, तो ने कहा नहीं, और ईमान का यही हाल है, जब इसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे जिक्रिया ने, उन्होंने आमिर से, कहा मैंने नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना, वो कहते थे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज चीजें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबा की चीजों से भी बच गया इसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई उन शुबा की चीजों में पड़ गया, इसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागा के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी इस चरागा के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागा होती है, अल्लाह की चरागा उसकी जमीन पर हराम चीजें हैं, बस उनसे बच्चों। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहां बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हमसे अली बिन जाद ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, उन्होंने अबू जमरा से नकल किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के पास बैठा करता था, वो मुझको खास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफ्द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ्द कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा इस कौम को, इस वफ्द को, ना जलील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। कि वो कहने लगे, ये अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़र के काफिरों का कबीला आबाद है। बस अब हमको एक ऐसी कती बात बतला जी जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने अब से अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान ला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़िको अदा करना और रमजान के रोजे रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैत अलमाल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि उन बातों को हिफ्स कर लो और इन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने खबर दी, उन्होंने बन सईद से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, उन्होंने अलकमा बन वकास से, उन्होंने उमर रजी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं, नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। हमसे हुज्जाज बन मिनहाल ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शोबा ने बयान किया, वो कहते हैं मुझको अदी बिन साबित ने खबर दी, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन यजीद से सुना, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔